जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास 1800 ईस्वी में माना जाता है, परंतु इसकी प्रोसेसिंग कार्यक्षमता और परिणामों में समय समय पर इसमें कई परिवर्तन किए। 1945 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है, परंतु 1945 के पहले के कंप्यूटर को मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था। कंप्यूटर का विकास 1800 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कार्यक्षमता और परिणामों में समय समय पर परिवर्तन हुआ। 1945 ईस्वी में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत मानी जाती है। 1945 ईस्वी से जो कंप्यूटर बना था उसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं बल्कि मैकेनिकल कंप्यूटर कहा जाता था, और जो पहला कंप्यूटर था उसे अबेकस कहा जाता था, यानी वह मैकेनिकल कंप्यूटर था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को उसकी साइज और रिज़ल्ट के बेस पर निम्नलिखित 5 जनरेशन में बांटा गया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है उसकी साइज और रिज़ल्ट के आधार पर उसे 5 जनरेशन में वर्गीकृत किया गया है। यानी इसकी जो जनरेशन है वो 5 है। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1956, यानी कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी वह 1945 से 1956 तक थी। यह फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी थी। इन्हें चलाने के लिए अत्यधिक बिजली की आवश्यकता होती थी। इन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब स्विचिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, परंतु इसमें प्रोसेसिंग नाम मात्र के बराबर थी। इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर का नाम ENIAC था। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था उसकी साइज़ बहुत बड़ी हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा बिजली इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती थी, लेकिन इन कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती थी वह वैक्यूम ट्यूब के द्वारा होती थी, और प्रोसेसिंग इसमें केवल नाम मात्र का था, यानी इसमें प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लगता था। और इस जनरेशन का जो पहला कंप्यूटर था उसे ENIAC कहा जाता था, यानी उसका नाम ENIAC था। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964। इस जनरेशन के कंप्यूटर पहले जनरेशन की अपेक्षा काफ़ी छोटे हो गए थे, और इनमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया जो हज़ारों वैक्यूम ट्यूब के बराबर थे। इस जनरेशन में मुख्य रूप से IBM और CDC नाम के कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो साइज़ थी वह पहले जनरेशन की तुलना में काफ़ी छोटी हो गई, और इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा जो हज़ारों वैक्यूम ट्यूब के बराबर था। इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर का नाम IBM और CDC था। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971। इस जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के रूप में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जिससे प्रोसेसिंग स्पीड नैनोसेकंड तक हो गई थी। इस जनरेशन में ही कीबोर्ड, माउस और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर का नाम ICL 1900, ENIAC 1108 और सिस्टम 360 प्रमुख थे। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा था, जिससे इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वह नैनोसेकंड तक हो गई थी। और इसी जनरेशन में कीबोर्ड और माउस और ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर का नाम ICL 1900, ENIAC 1108 और सिस्टम 360 था। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980। इस जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया जो कई लाख IC के बराबर कार्य करता है। इस जनरेशन में GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। इसमें कंप्यूटर की साइज बहुत छोटी हो गई थी, जिसे PC पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं।
इस जनरेशन में एप्पल, IBM और स्टार जैसे कंप्यूटर प्रयोग किए जाने लगे थे। फोर्थ जनरेशन में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में VLSI, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, का प्रयोग किया जाने लगा, जो कई लाख IC के बराबर कार्य करता है। इस जनरेशन में GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था। इस जनरेशन की कंप्यूटर की जो साइज़ थी वो काफ़ी छोटी हो गई थी, जिसे PC या पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। इस जनरेशन के मुख्य कंप्यूटर का नाम था एप्पल, IBM, स्टार। फिफ्थ जनरेशन 1980। इस जनरेशन के कंप्यूटर अत्यधिक हाई स्पीड वाले होते हैं। इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ULSI का प्रयोग किया गया था। इसमें AI का प्रयोग किया जाने लगा था, जो कंप्यूटर के निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। यानी फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वह बहुत ही हाई स्पीड रिज़ल्ट देते थे, यानी इनकी जो प्रोसेसिंग थी वह बहुत ही स्पीड में काम करता था। ये हाई स्पीड में आउटपुट देते थे, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में ULSI का प्रयोग किया जाता था। इस जनरेशन में AI का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कंप्यूटर के अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो गई। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलाकर बनाया गया है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलता है और इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मिलाकर बनाया गया है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे सभी फिजिकल कंपोनेंट जिन्हें एक्सपर्ट की उपस्थिति में टच किया जा सकता हो, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, रैम एक्सेट्रा। यानी हार्डवेयर उन्हें कहते हैं कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें एक्सपर्ट की उपस्थिति में टच किया जा सकता हो, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर के वे सभी भाग जिनको टच किया जा सकता हो, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे हो गया कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, रैम, ये सभी हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर निर्देश व प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो प्रत्येक कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने का काम करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देश और प्रोग्राम का समूह होता है, जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनको ऑपरेट करने का काम करता है। यह दो प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का फ्लो चार्ट है। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है OS, दूसरा ट्रांसलेटर, तीसरा यूटिलिटी। और एप्लीकेशन जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें होते हैं पेंट, MS वर्ड, टैली, PS यानी फोटोशॉप। OS जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है CUI, दूसरा है GUI। CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ट्रांसलेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरप्रीटर, दूसरा होता है कंपाइलर। और यूटिलिटी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है एंटीवायरस, दूसरा स्कैन डिस्क और तीसरा होता है डिस्क क्लीनअप। ये सभी सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर का मुख्य सॉफ्टवेयर होता है, जो कंप्यूटर के प्रत्येक हार्डवेयर को जोड़ने और अन्य सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जिम्मेदार होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है और सॉफ्टवेयर को रन करने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है यह तीन प्रकार का होता है। पहला है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूज़र और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने, इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य होता है यह इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है और यूज़र और कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है।
यह दो प्रकार का होता है। पहला है CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ये दो प्रकार का होता है। पहला है मैक, दूसरा होता है डॉस। GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये तीन होते हैं, लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज़। ट्रांसलेटर, यह कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी 0-1 को हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का कार्य करता है। यानी ट्रांसलेटर का मुख्य कार्य होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। यह दो प्रकार का होता है। पहला है इंटरप्रीटर, यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रीटर का जो कार्य होता है यह प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। यह इसका मतलब है केवल ये एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर, यह सभी प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर जो होता है ये बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है। यूटिलिटी, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग करने पर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है, उन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस। यानी यूटिलिटी ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके उपयोग से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एक विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, इसलिए उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं।